जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत कथा सुनेंगे, तो कथा को पूरा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। आइए सबसे पहले कथा के नियम और पूजा जान लेते हैं। 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के दिन हमारे घर में यदि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल विग्रह रहते हैं तो हमें उन्हें पंचामृत स्नान करवाना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करवाना चाहिए। इस तरह से अपने पूजा पाठ को संपन्न करके कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा सुनने से श्रीहरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं। तो आइए एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करती ही थी। हर एकादशी पे मालपुए बनाकर भोग लगाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि बूढ़ी माई के घर में उनकी बेटी आ गई। बेटी आने पे माँ बड़ी खुश हो गई और अपने बेटी की खातिरदारी में लग जाती हैं। नाती पोते थे, उनके साथ खेलने लगती हैं। उस दिन एकादशी का दिन था और वह मालपुआ देना अपने लड्डू गोपाल जी को भूल जाती हैं। उनका रोज का नियम था कि जब वह स्नान करती थी और पूजन पाठ करने के बाद जब एकादशी आती तो उन्हें मालपुए की भोग लगाया करती थी। लड्डू गोपाल जी पूरे दिन तो इंतजार कर लिए, पर शाम तक होते उनका दिल बेचैन हो उठा मालपुए के लिए। वह तुरंत ही खटपट उतरे और किचन में जा पहुँचे। इधर जो बूढ़ी माई थी वह मंदिर में नहीं गई। जब शाम को दीपक जलाने जाती हैं तो देखती हैं बूढ़ी माई की लड्डू गोपाल जी तो झूले में नहीं हैं, सिंहासन पे नहीं हैं। वह रोने लगती हैं। इतने में बेटी आती है। बेटी पूछती है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? बेटी के आने पर माँ रोने लगे तो और माँ बेटी बेचैन हो जाती है। वह समझे कि कहीं से और कोई खबर माँ ने सुन लिया, इस वजह से परेशान हो गई। तब रोती हुई आवाज़ में माँ ने कहा, बेटी मेरे लाला कहाँ चले गए? जब मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ तो मेरे लाला मेरे सहारा बनते हैं। मेरे लाला कहाँ चले गए? अभी सुबह तो मैं उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाई थी, स्नान कराई थी, पीली पगड़ी पहनाई थी, पीले वस्त्र धारण करवाई थी, फिर मेरे लाला कहाँ चले गए? इतना कहकर रोने लगी। बेटी कहती है, माँ शांत हो जाओ, बच्चे बहुत सारे घर में हैं, क्या पता बच्चे ने कहीं उठा कर रख दिया हो। बेटी अपने बच्चों को बुलाती है और पूछती है, क्या मंदिर से आपने कुछ उठाया है? सब बच्चों ने मना कर दिया, नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं उठाया। अब बेटी भी मन ही मन परेशान होने लगी। जाके किचन से एक गिलास पानी लाई अपनी माँ को देने के लिए। इतने में लड्डू गोपाल जी गैस के बगल में खड़े मिले। वह जब लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पे बैठी देखी तो बहुत खुश हुई और माँ से आके कहने लगी, माँ तुम बेवजह रो रही हो, कोई बच्चा उठा के किचन में लड्डू गोपाल जी को रख दिया था, इस वजह से लड्डू गोपाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे। बेटी लड्डू गोपाल जी को ले आती है और मंदिर में फिर से विराजमान करवा देती है। सभी लोग घर के मिल के आरती करते हैं और आरती करने के बाद माँ कहती है, नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी अपने आप से अब नहीं गए हैं। लड्डू गोपाल जी रोज मालपुए का भोग मैं लगाती हूँ, देती हूँ, इस वजह से वो गुस्सा होके गए हैं। उनके मन में एक बड़ा सा मलाल हो गया था। तुरंत ही वो जाती हैं अपने किचन में, झटपट मालपुए का भोग बनाती हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं और प्रणाम करके कहती हैं, हे गोपाल जी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जो नियम लिया था आपको मालपुए बनाने का, खिलाने का, मैं भूल गई। हे गोपाल, मैं भले भूल जाऊं, तुम मुझे मत भूलना। इस तरह कह के गोपाल जी के पास बैठ के वह रोने लगती हैं। लड्डू गोपाल जी के चेहरे से एक अजीब सी स्माइल आती है। स्माइल देखकर वह समझ जाती हैं कि गोपाल जी प्रसन्न हैं और हाथ जोड़कर विनती करती हैं। फिर वो नियम लेती हैं कि आज के बाद से मैं लड्डू गोपाल जी को मालपुए का भोग जरूर लगाऊंगी। ऐसे 2 एकादशी तो बीत गई। एक एकादशी पे तो लड्डू गोपाल जी किचन में पहुंच गए थे। दूसरे एकादशी पे वो सवेरे उठ के स्नान करती हैं और फिर से मालपुए का भोग बनाती हैं, लगाती हैं। अब क्या हुआ, चाय बना रही थी, बारिश का मौसम था, सावन महीना चल रहा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। चाय बन रहा था और चाय का पूरा धुआं
मंदिर की तरफ लड्डू गोपाल जी के पास जा रहे थे। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती हैं। आती हैं, मंदिर के पास बैठती हैं और पूछती हैं लड्डू गोपाल जी से, क्या लल्ला तुम्हें चाय पीने की चाह है? इसी वजह से धुएं की सुगंध तुम्हारे मंदिर तक आ रही है। फिर वह सोचती हैं कि यदि मैं चाय का भोग लगाती हूँ तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना कि चाय का भोग गोपाल जी को लगाया जाता है। वह सोचती हैं, अगर मैं चाय का भोग लगा दूंगी तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने पर मुझे पाप लग जाएगा। चाय छानती हैं और पी लेती हैं। ये बात अपने बेटी से भी नहीं बताती हैं। पर जब शाम होती है तो फिर से वही हाल होता है। लड्डू गोपाल जी फिर से मंदिर में नहीं हैं। बेटी तब कहीं किसी से नहीं पूछती है, वह झट से किचन में जाती है। समझ जाती है कि लड्डू गोपाल जी बड़े ही नटखट हैं। फिर से कुछ इनको खाने का इच्छा हुआ होगा, इसलिए माँ को परेशान कर रहे हैं। माँ के पहुँचने से पहले जब वह मंदिर में लड्डू गोपाल जी को नहीं देखती है तो देखती है किचन में बैठे हैं। फिर से किचन से उठा के ला के सिंहासन पे बैठा देती है। फिर से लड्डू गोपाल जी गायब हो जाते हैं, किचन में पहुंच जाते हैं। जब एकदम थक जाती है बेटी, तब अपनी माँ को बुला के लाती है। माँ से कहती है, माँ आज तुम अपने नटखट कन्हैया को क्या नहीं दी, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी बार बार किचन में जाते हैं और बार बार मैं ले आती हूँ फिर से जाते हैं। तब जाकर लड्डू गोपाल जी को वो गोद में लेती हैं और कहती हैं, बेटा इनका चाय पीने का मन हुआ है, इस वजह से ये किचन में भाग भाग के जा रहे हैं। तब वो जाती हैं, जो तुलसी पत्र उनके मंदिर में रखा था, मिश्री रखा था, उसका चाय बनाती हैं, अदरक डालती हैं और लड्डू गोपाल ठाकुर जी को भोग लगाती हैं चाय का। अब उनका 2 नियम हो गया। हर एकादशी पे अब मालपुआ और चाय का भोग लगाती थी, हर्बल चाय का, बिना चाय पत्ती वाले। इस तरह से ठाकुर जी लीलाएं रचते हैं हमारे जीवन में। बेटी का ये सब भाव देखकर और ये सब लीला देखकर मन जो है एकदम पिघल जाता है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर ले जाऊँ। माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं इनकी सेवा करती हूँ, मैं इनको तो नहीं दे सकती, पर एक छोटे से लड्डू गोपाल जी तुम्हारे लिए लेके आऊँगी, जिससे तुम उनकी सेवा कर पाओगी। जन्माष्टमी का दिन था। बेटी माँ जाती हैं, एक छोटे से लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं और उनका पंचामृत स्नान करवाती हैं। दोनों लड्डू गोपाल जी का आरती करती हैं। अगले दिन जब बेटी अपने ससुराल जाने लगती है तो माँ बड़े आदर भाव और कपड़े लत्ते के साथ लड्डू गोपाल जी की विदाई कर देती हैं। अब माँ बेटी दोनों लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती हैं। बेटी अपनी माँ से फ़ोन पे कहती हैं, माँ पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, अब जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा अपनी ज़िंदगी में आई तब से मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। माँ और बेटी दोनों खुश हो जाती हैं। इस तरह से उनके जीवन में लड्डू गोपाल जी लीलाएं रचते हैं। तो यदि आपके भी जीवन में लड्डू गोपाल जी लीलाएं रचते हैं तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मिलते हैं अगली कथा, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।